नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। अभी तक आप लोगों ने जवान फिल्म देख ली होगी। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज मैं इस वीडियो में जवान मूवी का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं, और वो भी स्पॉइलर से भरा हुआ। और जिन लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है वो लोग मेरे वीडियो को ज़रा भी ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेलिंग होगी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ होगी जो शायद अगर आप देखेंगे तो आपको फिल्म देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अगर फिल्म देखिए तो आप देखिए, अदरवाइज़ मत देखिए। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ चीज़ों की, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉलीवुड क्रेजीज़ को, तो तुरंत करिएगा। और सिर्फ वीडियो देख के जाइएगा मत, जैसे मैं कह रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आपका अपना दोस्त सूर्य आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म की जवान के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में, स्पॉइलर से भरा हुआ। शाहरुख खान के डायरेक्टर एटली नहीं है, शाहरुख खान के फ़ैन हैं एटली। ये आपको पहले जानना बेहद ज़रूरी है। और ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि शाहरुख खान को पूरे माइंड में रख के, शाहरुख खान की स्टारडम को माइंड में रखते हुए, दुनिया में किस तरह शाहरुख खान का नाम है उसको माइंड में रखते हुए, किस तरह की उसकी उनकी इमेज पर दाग ना पड़े, ये सब माइंड में रखते हुए एटली ने बहुत ही कम उम्र में, 35-36 की उम्र की है, ज़्यादा नहीं है, एक ऐसा फिल्म बना डाली है जो फिल्म बड़े बड़े डायरेक्टर, 50-60 की उम्र के डायरेक्टर भी नहीं बना सकते हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊं, इस फिल्म का हीरो है इसकी स्टोरी। और जब एक अच्छी स्टोरी का मेल हो जाता है एक अच्छे सुपरस्टार के साथ, तो फिर रिकॉर्ड्स ही बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। और बहुत वक्त के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें सिर्फ कमर्शियल मसाला नहीं है, उसमें हर बेसिक 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 जानकारी दी गई है। लोगों को ये बताया गया है किस तरह से वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है। मेडिकल सुविधाएं जो सरकारी अस्पताल में नहीं है, उसको लेकर इस फिल्म ने चोट पहुंचाई है। और किसानों के मुद्दों को जिस तरह से इस फिल्म ने उठाया, वो सब बहुत कमाल का है। चलिए मैं एकदम कट टू कट बात करता हूँ, थोड़ी फिल्म की स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ मुझे क्या अच्छा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा। वीडियो वैसे काफ़ी लंबा होगा, तो फुर्सत में देखिएगा, वरना मत देखिएगा, क्योंकि नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको कई सारी अहम चीज़ें मिलेगी जानने को, जो शायद आपने फिल्म देखते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसलिए फिल्म के इस मेरे डिटेल्ड रिव्यू स्पॉइलर वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ये वाला स्टोरी स्टार्ट होती है, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह से एक जो है एक आदमी की बॉडी तैरती हुई नज़र आ रही है पानी के बीच। और जब उससे कुछ आदिवासी लोग देखते हैं तो उसे साइड में करके उसको लेकर आते हैं। उसके बाद उसके पूरे कपड़े पर, पूरे पूरे बॉडी पर पट्टी उट्टी बांधते हैं। और वो बीमार पड़ा हुआ है, परेशान एकदम, घर पे ऐसा पड़ा हुआ, पट्टी बंधी, किसी को पता नहीं वो कौन है, ठीक है। और उसके बाद ये देखने को मिला कि उस गांव में जहाँ पर जिन लोगों ने शाहरुख खान के जो कैरेक्टर है विक्रम राठौड़ का, उसे बचाकर रखा है, उसे ज़िंदा रखा है, उसे ठीक कर रहे हैं, उस गांव में हमला हो जाता है। और जो लोकल लोग हमला करते हैं, जो मतलब लोकल गैंग्स जो भी होते हैं, वो वहाँ के गांव के लोगों को मारते पीटते, बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। वहाँ पे एक बुजुर्ग है, वो भगवान के सामने बोलता है कि भाई कोई है क्या, हमारी जान बचाने वाला कोई है क्या। काली माँ के सामने बोलता है इस तरह से, जो उनकी गॉडेस होती है एक्चुअली, तो उनके सामने बोलता है। तो उसके बाद हमें एक सीन दिखाया गया है कि एक बच्चा है, उसकी माँ उसको बचा रही है गुंडों से, और जो गुंडा है वो उसे मारने पर तुला है, ठीक है। ऐसे मारने जाता है तब पीछे से एक एरो आता है, पीठ में से ऐसा पीछे से निकल के आगे आ जाता है, और बच्चा बैठा है उसकी माँ के गोद में, बच्चे के मुंह के जिस पास में आके वो एरो है ना, उसके पेट में से अंदर से आके ऐसे रुकता है। वो जो सीन है ना, वो लिटरली गूज़बम्स है। उसके बाद एक पहाड़ पे एक शैडो दिखाई जाती है, एक बंदा खड़ा हुआ पूरे पट्टी में दिखाया जाता है, और वो देख के हमें समझ में आ जाता है हल्का हल्का कि शाहरुख खान है। ऑफ कोर्स उनका कैरेक्टर है विक्रम राठौड़ का। फिर अब आप देखोगे लड़ाई हो रही है उसी गांव में, और एक बहुत बड़ा शैडो दिखाई देता है, और वो शैडो होता है शाहरुख खान का। उसके बाद आप देखोगे चेहरे पर पट्टी बंधी है, किसी को पता नहीं कि कौन शख्स है।
तो कोई बंदा शायद आग लगा देता है उनके बॉडी पर, ऐसा कुछ, तो चेहरे पे भी ऐसा कुछ लगा देता है, तो ऐसे अपने आप चेहरे का पट्टी निकल जाता है और शाहरुख खान का लुक दिखाई देता है। वो बहुत अच्छा सीन है दोस्तों। ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो बहुत अच्छा लगता है। और एक कोई सीन है, बहुत क्लोजली उनकी आंखें दिखाई गई है शाहरुख खान की, और आंखों में ऐसा लगता है आग, ऐसा मतलब इतना आसपास आग रहता है ना तो आंखों में आग नज़र आती, तो वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। और इसी सीन में अगर ध्यान दो, जैसे ही सबको मार पीट के ख़त्म करते हैं शाहरुख खान, बहुत अच्छा स्वैग है, बहुत अच्छा एक्शन है। जैसे मार पीट के ख़त्म करते हैं, हाथों में कुछ एक तरह का त्रिशूल ऐसा कुछ रहता है उनका, और ऐसा लगता है कि गॉडेस है, ये खुद गॉडेस है। तो जब सबको पता चलता है इन्होंने इस रात सबको मार दिया गुंडों को, तो सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्या हूँ। यानी कि ये बात हो रही है 30 साल पहले की, अब 30 साल बाद, यानी प्रेजेंट में आता है सिचुएशन। और प्रेजेंट में आप पकड़ लीजिए 2022 ही पकड़ लीजिए, तो प्रेजेंट में सिचुएशन आती है। प्रेजेंट में ये देखा जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन का सीन है, और वहाँ पर मेट्रो स्टेशन के सीन में आप देखोगे तो 4-5 लड़कियां हैं, वो ट्रेन में चढ़ जाती है और उस ट्रेन को किडनैप कर लेती है। उस ट्रेन में एक बुजुर्ग होता है, पट्टी बंदी उसके ऊपर रहती है। बाद में पता चलता है कि वो बुजुर्ग, लोगों को लगता है पता नहीं कौन है कौन नहीं है। बाद में जब किडनैप कर लेते हैं ट्रेन को, तो एक पुलिस ऑफिसर जैसा बंदा रहता है, वो क्या कोशिश करता है कि एक दो लोगों को पकड़ लेता है, मतलब जो लड़कियों का गैंग है तो उसमें से। और उस समय शाहरुख खान अपने लुक में आते हैं, उसको मारते पीटते, और शाहरुख खान आज़ाद का रोल निभा रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक जेलर है, जो हमें थोड़ा बाद में रिवील होता है। अब वो ट्रेन को हाईजैक करते हैं। उस ट्रेन में एक लड़की होती है जो जो गुंडा है, यानी कि जो विलन है हमारा काली, उसकी बेटी होती है। और जो काली है वो आर्म्स डीलर है। अब यहाँ पर बुलाया जाता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मेरी डिमांड नहीं मानी तो मैं इस ट्रेन में जो भी लोग बैठे हैं सबको मार डालूंगा। और मेरी डिमांड ये है कि 10,000, कुछ तो आंकड़ा बोलता है कि इतने किसान पिछले 1 सालों में इनकी आत्महत्या इन्होंने की है, क्योंकि उनका लोन माफ़ नहीं हुआ है। क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में जो बड़ी बड़ी BMW ऐसा बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, उनको 8% से लोन मिलता है, 8% से मिलता है। और ट्रैक्टर अगर कोई खरीदता है उसको 13% से। तो ये बहुत इमोशनल सीन है, बहुत ख़तरनाक सीन है। और उसमें कहानी भी बैकड्रॉप में रिवील किया गया, जो 5 से 6 लड़की है ना गैंग मेंबर्स की, उसकी एक में से एक ही कहानी है कि कैसे उसके पिताजी को ऑलमोस्ट नंगा कर दिया गया था जब वो ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पा रहा था। और किसान यही बोलता है वो जो सीन में कि हम किसान हैं, बड़े मजबूर है, जब बारिश सोची थी तब बारिश नहीं हुई, जब बारिश नहीं सोची थी तब बारिश हुई और भर भर के हुई, पूरी फसल ख़राब हो गई। तो ये जो सीन है, ये जो डायलॉग है, इसका दर्द एक किसान ही समझ सकता है। उसके बाद वो किसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने आत्महत्या कर लेता है। वो बड़ा दर्दनाक सीन है। वो सीन मतलब मैं जितनी बार भी देखूँ ना, मैं आपको सच कहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है जेलर वाला आज़ाद का, वो ये डिमांड रखा, जो अभी रिवील नहीं हुआ, दुनिया को नहीं पता है कि ये कौन है कैरेक्टर या क्या है ये। तो ये वो डिमांड करता है कि 40,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट, वो उनको दे, किसको दे, आज़ाद को दे, यानी कि शाहरुख खान को दे, उनकी टीम को दे। और ये डिमांड बहुत बड़ी डिमांड है और ये पूरी होगी नहीं, आपको भी पता, मुझे ही पता है। तो शाहरुख खान इसलिए क्या करते हैं, वो जो काली है विलन, उसकी बेटी को किडनैप करते हैं। और उसकी बेटी जब फ़ोन करती है तो उसका पिताजी 40,000 जो है करोड़ रुपए दे देता है लोग को, किसको, शाहरुख खान उनकी टीम को, यानी कि आज़ाद उसकी टीम को। और आपको एक चीज़ बताओ यहाँ पे, शॉकिंग चीज़ पता है क्या है, वो जो अमाउंट शाहरुख खान लेते हैं ना, वो जो किसान, जितने भी किसान हैं जिसके ऊपर लोन है, उनके बैंक में वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छी लगी मुझे कि शाहरुख खान गलत चीज़ें नहीं करते हैं। हालांकि वो थोड़ा गलत दिखता है, लेकिन सही चीज़ें करने के लिए गलत कदम शाहरुख खान उठाते हैं इस फिल्म में। तो ये ट्रेन वाला सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको बहुत बढ़िया से शॉट किया गया है, बहुत कमाल का सीन है। और जब नयनतारा जो पुलिस इंस्पेक्टर रहती है वो आ जाती है स्टेशन पे, यानी ट्रेन के यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि मेट्रो स्टेशन आपको पता ही है जब स्टेशन आया तभी वो खुलता है दरवाज़ा। तो लास्ट स्टेशन जहाँ पर
नैनीताल उसकी पूरी टीम रेडी रहती है कि भाई अब ये गुंडे लोग को, ये शाहरुख खान यानी कि आज़ाद को, उसकी टीम को हम लोग इधर ही ढेर कर देंगे। वो सीन इतनी बढ़िया तरह से शॉट किया गया है ना, इतना क्लासी लग रहा है ना, कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म आप उठा के देख लो, उसके सीन को ये मेट्रो सीन टक्कर देता है। जो लास्ट में मेट्रो सीन, जो भी ख़त्म हो जाता है मेट्रो वाला सीन, उसके बाद मेट्रो सीन से जब निकलते हैं शाहरुख खान की टीम, और उस दौरान जो एक्शन होता है, फाइट होता है, वो अलग लेवल का, मतलब सर घुमाने वाला। और उसको देखकर कहीं ना कहीं मनी हीस्ट की याद आ जाती है। लेकिन बहुत बढ़िया तरह से शॉट किया गया, इतना बढ़िया तरह से कि सबसे बेस्ट सीन शॉट किया हुआ मुझे वो लगा है। अब ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है, ये हो गया किसानों के मुद्दे के ऊपर बात। दूसरा सीन सबसे इम्पोर्टेंट जो दिखाया गया है यहाँ पर, वो ये दिखाया गया है कि कैसे अस्पताल में ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे कई सीन्स आपने न्यूज़ चैनल में देखे होंगे, कई समय देखा होगा सिलेंडर कहीं नहीं है, कहीं ये नहीं है, कहीं वो नहीं है, इस वजह से कई बच्चों की, कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में ये दिखाया गया है कि कैसे एक मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहता है, अरे हम आपके लिए वोट मांगने आए, हम आपके लिए ज़रूरी सुविधा देते हैं, हमने बहुत ज़्यादा एडवांस करके रखा है सरकारी अस्पतालों को, तो टेंशन नहीं, मुझे अगर गोली भी लगती है ना तो भी मेरा इलाज आप सरकारी अस्पताल में करा दोगे, मैं ठीक हो जाऊँगा, इतनी सुविधा है सरकारी अस्पतालों में। तो ऐसे ही जैसे वो बोलता है, वैसे ही शाहरुख खान की जो गर्ल्स के गैंग है उसमें से कोई एक उस हेल्थ मिनिस्टर को दूर से निशान लगाते हुए यहाँ पर उसको गोली लग जाती है। अब लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान की गैंग लोग ही एम्बुलेंस लेके जाके उसको उठा के सरकारी अस्पताल में लेके आते हैं। और जब सरकारी अस्पताल में वो जो आता है यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, उसका जो पीए होता है, उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो शाहरुख खान फिर से एक डिमांड रखता है। वही डिमांड ये रखता है कि 5 घंटे पहले, तो 5 मिनट पहले ट्रेन वाले हाईजैक में 5 मिनट, इसमें डिमांड रखता है कि 5 घंटे में सरकारी अस्पताल में लगने वाली सिरिंज से लेकर या फिर फिनाइल से लेकर, लाइट से लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं देश के इतने इतने सरकारी अस्पताल में पहुंच जानी चाहिए। सिर्फ 5 घंटे का वक्त है, अगर नहीं पहुंची तो हेल्थ मिनिस्टर गया। तो अब किस तरह से पूरा सिस्टम हिला डालते हैं शाहरुख खान, और आखिरकार वो चीज़ अचीव करते हैं सिर्फ 5 घंटे में, जो पिछले 20 सालों से नहीं हुई। तो हेल्थ सिस्टम पर भी बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई गई है। उसी में ये भी दिखाया गया कि शाहरुख खान के गर्ल्स ग्रुप में जैसे एक लड़की किसान की बेटी थी वो जुड़ी थी, और दूसरी लड़की थी हेल्थ मिनिस्टर, दूसरी लड़की थी डॉक्टर ईरम, जो सानिया मल्होत्रा रोल प्ले किया है। तो इसमें ये दिखाया गया बैकड्रॉप में किस तरह से डॉक्टर थी ये सानिया मल्होत्रा, और कुछ बच्चे लोग आए थे सरकारी अस्पताल में जहाँ पे वो तैनात थी, और उसे जब पता चला कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और बच्चों को ऑक्सीजन चाहिए नहीं तो वो मर जाएंगे, तो किस तरह से वो कोशिश करती है वो लड़की जो नई नई डॉक्टर है कि उन बच्चों की जान बचा सके सरकारी अस्पताल में। और बहुत इमोशनल सीन है, बच्चों की जान बचा सके तो वो अपनी डीन को, अपने ऑफिस के जो स्टाफ है, डॉक्टर हॉस्पिटल के स्टाफ है, जो हेड है, उनको फ़ोन करती है कि सिलेंडर की ज़रूरत है, प्लीज़ 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 आप किसी भी तरह से सिलेंडर अरेंज कर दीजिए क्योंकि बच्चों की जान खतरे में, बहुत ही अर्जेंट है। और वो इस चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है, डीन अस्पताल का जो हेड होता है। उसके बाद हाथ पैर जोड़ के खुद कहीं ना कहीं से सानिया मल्होत्रा यहाँ वहाँ से जाके सिलेंडर का अरेंजमेंट करती है, और उसके बाद वो सब सिलेंडर आने में बहुत लेट हो जाती है। तब तक वो 8-10 बच्चे या 20 बच्चे जो भी है उनकी मौत हो जाती है, उनके लिटरली मौत हो जाती है। वो जो सीन दिखाया है ना, वो मेरे दिल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मैं देख सकूँ। मैंने जब 2 बार फिल्म देखी तो वो सीन देखकर मैं हिल गया, लिटरली हिल गया, और बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसी में दिखाया गया कि कैसे सानिया मल्होत्रा जो डॉक्टर बनी है उन पर फिर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये ड्रग्स के नशे में थी, ऐसा वैसा था, इन्होंने सही से ऑपरेशन नहीं किया, इनका लाइसेंस वगैरह सस्पेंड कर दिया जाए। तो उसके बाद देखेंगे आप किस तरह से पुलिस उसे पकड़ के लेके जा रही है सानिया मल्होत्रा को, और लोग चप्पल से उसको मार रहे हैं, लेडीज़ लोग। बहुत ख़तरनाक सीन है, बहुत ख़तरनाक सीन है। बाद में शाहरुख खान जो आज़ाद बने हैं, है ना, जेलर बने हैं, वो मजबूर कर देते हैं उन डॉक्टर्स और उनके पीछे इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको ये कहने के लिए कि हाँ हम जिम्मेदार थे, ये नई डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थी। वो सीन बड़ा ख़तरनाक है। तो ये सब चीज़ें होते होते हमें ये पता चलता है कि काली यानी कि
जो बहुत ख़तरनाक आर्म्स डीलर है, उसे आज़ाद जो है वो आर्म्स डीलर की बेटी को ट्रेन में ही बोल देता है ना कि भाई सिर्फ तुम्हारे बाप को ये बोलना कि विक्रम राठौड़, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है ना मेट्रो ट्रेन में, वो उसे हल्का हल्का नज़र आता है कि यार ये बंदे को तो मैंने कहीं देखा है, यानी कि जो आज़ाद है उस तरह का एक बंदा मैंने देखा है, बुजुर्ग बंदा जो मेरे गाँव में ही है। तो वो कहानी का ऐसा जोड़ता है कि ये कौन है और दोनों एक दूसरे जैसे क्यों दिख रहे हैं। बाद में पता चलता है दोनों बाप बेटे हैं। इस तरह से कहानी धीरे धीरे रिवील होती है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो एक सीन है इंटरवल के पहले, जहाँ पर शाहरुख खान को गुंडे लोग घेर लेते हैं और बिल्कुल मारने की तरह एकदम मार ही डालने वाले होते हैं। उसी दौरान एंट्री होती है आज़ाद, यानी कि शाहरुख खान के जो बाप का भी रोल उन्होंने प्ले किया है, विक्रम राठौड़ की, सिगार पीते हुए आता है। इस तरह से वो जो सीन है, बेल्ट निकाल के जो मारता है, वो जो स्वैग, वो जो स्टाइल है, मतलब ऐसा धांसू एंट्री ना मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। मतलब इंटरवल से पहले दो ऐसे सीन्स आते हैं, एक तो शाहरुख खान का दोनों ही उनकी सीन है, माफ़ करना, दोनों ही सीन शाहरुख खान के, एक तो पट्टी से बंधा हुआ जो स्टार्टिंग में सीन है और इंटरवल के पहला जो विक्रम राठौड़ वाला ही सीन है, दोनों ही उन्हीं के सीन है। वो इतने खतरनाक सीन्स हैं ना, ऐसा एंट्री, ऐसा सीन मैंने देखा नहीं। ऐसा लगा कि हर सीन में शाहरुख खान जैसे न्यू एंट्री कर रहे हैं, जैसे उनका ये पहला सीन इस फिल्म में बहुत खतरनाक तरीके से पेश किया गया है। और वो ऐसा सीन है प्री इंटरवल वाला, जो शाहरुख खान बेल्ट से मारते गुंडों को और समझ लेके आते कुछ चीज़ें एकदम भूरे वाले में, मतलब इतना बेहतरीन कभी शाहरुख खान को किसी ने प्रेजेंट नहीं किया इस स्वैग के साथ। अलग सीन है, अलग सीन है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखे होंगे फिल्म, इंटरवल जब होता है ना, इंटरवल ध्यान से देखना, तो शाहरुख खान का जो बाप का जो उन्होंने ही रोल प्ले किया विक्रम राठौड़ का, उसके हाथ में बंदूक रहती है, वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और ऐसा लिखा है कि इंटर VAL नहीं लिखा है, L ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान का जो बंदूक है विक्रम राठौड़ का, वो L जैसा ऐसा लगता है और वैसा लिखा है इंटरवल। और शाहरुख खान जो स्मोक करते हैं ना, मतलब विक्रम राठौड़, तो वो जो स्मोक से ऐसा लिखा है INTERVA, उसका उनका बंदूक ऐसा इंटरवल, L नहीं है, ऐसा वो बंदूक दिख रहा है, समझ में आ रही है कि वो इंटरवल लिखा हुआ। इतना बढ़िया, कमाल का डिटेलिंग, इतना बढ़िया एक्शन, फर्स्ट हाफ में देखकर मैं पगला गया था, लिटरली पगला गया था, इतना कमाल है। सेकेंड हाफ आता है तो सेकेंड हाफ में ये समझ में आता है, आपको नयनतारा को समझ में आता है कि यार जिससे मेरी शादी हो रही है, क्योंकि ये नयनतारा एक बेटी रहती नयनतारा की और पति नहीं रहता है, छोड़ देता है, ऐसा कुछ रहता है। तो बच्ची ढूंढती रहती है अपने कोई बाप मिल जाए उसकी माँ के लिए, उस तरह से शाहरुख खान जो जेलर बने यहाँ पे आज़ाद, उसी से ही शादी होती है नयनतारा की। नयनतारा पुलिस इंस्पेक्टर रहती है इस फिल्म में, जो ढूंढती रहती है शाहरुख खान को। तो यहाँ पर सीन ये है कि जब शादी होती है उसी वक्त उसको पता चलता शादी होने के बाद कि जिससे मेरी शादी हुई है, जो आज़ाद है, यही वो शख्स है जिसने मेट्रो में हमला किया था और यही वो शख्स है जिसने हेल्थ मिनिस्टर पर गोलियां चलाई थी। लेकिन तब तक उससे शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अगेंस्ट में ही रहती है शाहरुख खान के। लेकिन जब वो जो 5-6 लड़कियां रहती है, वो जब कहानी सुनाती है कि तुम्हें आज़ाद को जानने से पहले ये जानना होगा कि विक्रम राठौड़ कौन है। उसके बाद सेकेंड हाफ में ये दिखाया गया है कि इस तरह से विक्रम राठौड़ का जो यंग डेज था, यानी कि जब वो जवान थे, वो कैसे थे। वो जवान थे, एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी जो वाइफ थी वो दीपिका पादुकोण थी, और उनकी जो बैकड्रॉप स्टोरी है वो दिखाई जाती है बहुत अच्छी तरह से। दीपिका पादुकोण को जो भी सीन दिया गया बहुत अच्छी तरह से दिया गया है और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है सीन्स। उसके बाद जैसे जैसे फिल्म चलती है हमें ये पता चलता है कि विक्रम राठौड़ की याददाश्त नहीं आई है पिछले 30 सालों से, और वो शाहरुख खान को जब बचाते हैं इंटरवल सीन के पहले कि देखते बचाते जो भी है, उसके बाद अंदर से उसको फील नहीं, मतलब वो खुद कहते हैं विक्रम राठौड़ कि आज़ाद बेटा मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा फील करना चाहिए, मुझे कहा गया कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे अंदर से कोई फीलिंग नहीं, मतलब वो याददाश्त भूल जाता है विक्रम राठौड़। और वही याददाश्त उसको फिल्म ख़त्म होने से पहले याद आती है, और वही डायलॉग जब आता है ना, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो वो सबसे खतरनाक सीन है। बहुत खतरनाक इंटेंसिटी से शाहरुख खान ने वो बोला है। और एक सीन लास्ट में है एक्शन से भरा हुआ, लगभग 40 मिनट का एक्शन है इस फिल्म में। लास्ट में हार्डकोर एक्शन है, जहाँ पे बाप बेटे दोनों ही खतरनाक तरीके से एक्शन करते हुए नजर आते हैं, जो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। यहाँ पर विलन के तौर पे बहुत भारी नहीं पड़ पाया है विजय सेतुपति, लेकिन कुछ कुछ सीन्स हैं जहाँ पे विजय सेतुपति ने बहुत ही डार्क ह्यूमर का यूज़ किया है।
कि जहाँ पे बाप को याददाश्त आती है और जब वो गले मिलता है अपने ही बेटे से, विक्रम राठौड़ आज़ाद से, तो देखकर काली यानी कि विजय सेतुपति कहते हैं अरे ये लोग इमोशनल हो रहे हैं, जल्दी ख़त्म कर, नहीं तो ये लोग गाना शुरू कर देंगे। तो मतलब गुंडों कहते हैं जल्दी लोग ख़त्म कर दें तो गाना लोग शुरू कर दें। तो वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे, डायलॉग मतलब। तो ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से शूट किए गए हैं। और फिल्म की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, फिल्म को बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। जैसे एक डॉट्स को दूसरे डॉट से, दूसरे डॉट को तीसरे डॉट से, 3-4 डॉट्स, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। हर एक चीज़ रिलेटेबल लगता है, लॉजिकल लगता है, इलॉजिकल कुछ नहीं लगता। यही इस फिल्म की खास बात है और यही इस फिल्म को इतना लोगों के बीच में पसंद आ रही है लोगों को। एक सीन जो लास्ट में है, लास्ट मेन डील वो जो करता है, तब एंट्री होती है संजय दत्त की। संजय दत्त यहाँ पे STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर है। और जब जेल में लेडीज़ लोगों को किडनैप कर लेता है शाहरुख खान, जो खुद को कहता है कि मैं विक्रम राठौड़ हूँ, उस समय ये भी देखा गया है कि जो EVM मशीन्स है वो इसके हवाले आ जाती है। कौन ले लेता है? ये शाहरुख खान ले लेता है। और ये फिर सुनने में आता है, नज़र आता है कि शाहरुख खान पब्लिक को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता है कि आप लोग वोट करने से पहले क्या कभी पूछते हो कि आप मेरे लिए आने वाले 5 सालों में क्या करोगे? क्या मुझे नौकरी दोगे? क्या मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे? या फिर मतलब मेरे जाने का मेरे बच्चे का क्या होगा? या मुझे कुछ होगा तो हेल्थ के लिए क्या हमारे लिए सुविधाएं है? पढ़ाई के लिए क्या है? नौकरी के लिए कभी पूछते हो? आप छोटी छोटी चीज़ें पूछते हो कि ये आटा सही है ना, ये चीज़ मैं ये ले रहा हूँ, ये सही है ना? हम लोग मोल भाव करते, सही है ना? तो शाहरुख खान ये कहता है जब आप छोटी छोटी चीज़ में इतना मोल भाव करते हो, हर चीज़ करते हो, तो सरकार में जो मंत्री के लिए आप वोट देने वाले होते हो, जो आता है आपके पास, उससे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो? तो वोटिंग का महत्व जो है ना, लास्ट में जो बताया वो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक यहाँ पर बात करें संजय दत्त जो STF का पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, कुछ रामकांत नायक करिए कुछ ऐसा, तो वो भी जो कैरेक्टर है वो शाहरुख खान को मदद करता है पूरी फिल्म में, वो भी जोड़ दिया है बहुत अच्छे से, यानी कि आज़ाद को। और जो संजय दत्त का कैरेक्टर उसको जोड़ के बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेश एयर लेके आता है फिल्म खत्म होने से पहले संजय दत्त का कैरेक्टर। और बहुत अच्छे नोट पर फिल्म एंड हुई है। अच्छे नोट पर मैं इसलिए बोलूँगा एंड हुई है क्योंकि एक सीन है जहाँ पर इंटरवल के बाद दीपिका पादुकोण को, जो शाहरुख खान की वाइफ बनी थी विक्रम राठौड़ की, उनको फांसी देने जाते हैं। और जब फांसी देने जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए कानून के हिसाब से अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो जब तक वो बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी। तो 5 साल के जो हॉल्ट होता है फांसी का, वो जो सीन है उस दौरान काली एक बार आता है जेल में, और काली क्या बोलता है दीपिका पादुकोण को, यानी कि विक्रम राठौड़ की वाइफ को, कि तुमको फांसी होने वाली है, ज़्यादा टेंशन नहीं, ऐसे ज़बान बाहर निकलेगी, ऐसा तुम तड़पोगी, उसके बाद मर जाओगी। ऐसे एक तरह का एक डायलॉग, एक मोनोलॉग थोड़ा 2-3 मिनट का। और वही सेम डायलॉग बाद में शाहरुख खान, यानी कि जो दीपिका पादुकोण का बेटा भी बना है, यानी कि आज़ाद, वो बोलता है, यानी कि विक्रम राठौड़ का बेटा, लास्ट में काली को, जब काली को फांसी दी जाती है। वो जो सीन है ना, वो पूरा फिल्म को सम अप करता है। यानी कि फिल्म बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है, फिल्म बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। मैंने इस फिल्म को 3.5 स्टार रेटिंग बहुत सोच समझ के दी है। और मेरे हिसाब से फिल्म में जो एटली का डायरेक्शन है वो अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है, ये मैं कहूँगा। उन्होंने अच्छा डायरेक्शन किया है। इसके अलावा फिल्म में जो मुझे खास चीज़ देखने को मिली वो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, एक्सट्रीम क्लोज शॉट, आँखों के शॉट जो है सब बहुत अच्छे से लिए गए हैं। और इस फिल्म में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो इसका एक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। चाहे नयनतारा वो एक्शन कर रही हो, चाहे प्रियामणि, चाहे जो भी इस गैंग्स की लड़कियां हैं, जितने लोगों ने भी एक्शन किया वो बहुत अच्छा एक्शन है। और इस फिल्म में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जवान 2 भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट में जब वापस से संजय दत्त आते हैं, जब हमें ये पता चलता है अरे संजय दत्त भी मिला हुआ है शाहरुख खान के कैरेक्टर आज़ाद से, तो ये बोलता है कि ये तुम्हारे लिए दूसरा मिशन है। तब जाके आज़ाद जो है अपने पिताजी को बोलता है, यानी कि विक्रम राठौड़ की पापा अब टाइम पास मत करो, अब दूसरे मिशन पर हमें जाना है। यानी कि सेकेंड पार्ट का हिंट दिया है, ये बात भी है। और फिल्म को अच्छी तरह से कस के बुना गया है। लास्ट में रमैया वास्तव जो सॉन्ग आता है
वो भी वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है। म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, म्यूज़िक ही एक मेरे को डाउनफॉल लगा इस फिल्म में, अदरवाइज़ मुझे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी इस फिल्म में और काफ़ी कनेक्टिंग स्टोरी है और काफ़ी अच्छे मुद्दों को उठाया है। ऐसे मुद्दों के साथ ऐसी कमर्शियल फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है, बट एटली ने वो कर दिखाया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। बहुत दिन बाद इतना बड़ा वीडियो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसा लगा होगा, आपको क्या लगा होगा, पर मैंने अपने पूरे दिलो जान से बनाया है वीडियो, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हाँ, धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।